बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और तेजस्वी यादव के साथ आकर के बिहार में एक नई सरकार बना डाली। बता दें कि इस वक्त बिहार में महागठबंधन की सरकार बन चुकी है और महागठबंधन की इस नई सरकार के कैबिनेट का भी विस्तार हो गया है। मंगलवार को मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और 31 नए जो मंत्री हैं वो बनाए गए। इन मंत्रियों में बिहार के कानून मंत्री बनाए गए कार्तिकेय सिंह, जिनको लेकर के मंत्रिमंडल के विस्तार के दूसरे दिन ही बिहार की सियासत काफी गर्म हुई है। जिस तरीके से विपक्ष ने यानी कि बीजेपी ने कार्तिक सिंह को अपने निशाने पर लिया हुआ है, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्तिक सिंह मामले में कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये मामला जितना आसान नजर आ रहा है उतना आसान नहीं है। दरअसल बात यहाँ पर सिर्फ विपक्ष और सत्ता पक्ष की नहीं है, बात यहाँ पर महागठबंधन के अंदर कार्तिक सिंह को मंत्री बनाने को लेकर के जो सियासी रसाकशी है उसको लेकर के, क्योंकि कार्तिक सिंह बिहार सरकार के मंत्री बनेंगे या नहीं इसको लेकर के महागठबंधन के अंदर भी खूब माथापच्ची हुई। आप विस्तार से समझने की जरूरत है। अगर आप बिहार की सियासत की समझ रखते हैं तो यहाँ पर विस्तार से समझने की जरूरत है। और आप ये बखूबी जानते होंगे कि कार्तिक सिंह किनके करीबी है। आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये जो पूरा मामला है कहाँ से उठाया और क्या किसका कनेक्शन कहाँ से है, क्योंकि बात सिर्फ यहाँ पर कार्तिक सिंह की नहीं है। इनके साथ ही कई ऐसे मंत्री हैं जिनकी चर्चा इन दिनों होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा विवाद जो है वो कार्तिक सिंह को लेकर के हो रहा है। दरअसल कार्तिक कुमार को मंत्री बनाए जाने को लेकर के शुरू से ही महागठबंधन सरकार के अंदर विवाद होता रहा। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव कार्तिक कुमार को मंत्री बनवाना चाहते थे, जबकि अंदर की खबर ये आ रही कि अनंत सिंह का करीबी होने की वजह से जेडीयू नेतृत्व कार्तिक कुमार का नाम का विरोध कर रहा था। कार्तिक कुमार की जगह भूमिहार जाति से आने वाले दूसरे नाम भी जेडीयू की तरफ से सुझाए, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं माने। आखिरकार कार्तिक कुमार की कैबिनेट में एंट्री कर ली गई। बता दें आपको कि कैबिनेट विस्तार के अगले ही दिन सुबह से मंत्री कार्तिक कुमार की फरारी होने और बाकी आपराधिक मामले को लेकर के खबरें चलने लगी। नीतीश कैबिनेट में शामिल किए गए नए चेहरों को लेकर एडीआर की एक रिपोर्ट सामने आई है। बता दें कि एडीआर चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था है और इसकी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार के 72% मंत्रियों पर किसी न किसी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज है। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा सरकार के 23 मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से 17 पर गंभीर मामले दर्ज हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि जब 72% मंत्रियों के ऊपर मामला दर्ज है तो केवल कार्तिक कुमार ही निशाने पर क्यों है। दरअसल कार्तिक कुमार और अनंत सिंह के रिश्ते इतने खास हैं कि जेडीयू का मौजूदा नेतृत्व इसे पचा नहीं पा रहा। तेजस्वी यादव ने कार्तिक कुमार को मंत्री तो बनवा दिया, लेकिन इसके साथ ही जेडीयू और आरजेडी के बीच दांव पेच की शुरुआत अब हो चुकी है। दरअसल नीतीश कैबिनेट के जिन मौजूदा मंत्रियों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनमें सबसे पहला नाम जमा खान का है। बता दें कि जमा खान 2020 का विधानसभा चुनाव बीएसपी के टिकट पर जीते, लेकिन बाद में पाला बदलकर जेडीयू में शामिल हो गए। उनके ऊपर भभुआ के अलग अलग थाने में 3 केस दर्ज है। मदन सैनी के ऊपर दरभंगा के बहादुरपुर और घनश्यामपुर थाने में एक मुकदमा दर्ज है। वहीं संजय कुमार झा के ऊपर भी 2 केस दर्ज है। बात करें अगर ललित यादव की, तो ललित यादव के ऊपर पटना में 1 केस दर्ज है, जबकि रामानंद यादव के ऊपर पटना में 3 और जहानाबाद में 1 केस दर्ज है। साथ ही सुरेंद्र यादव के खिलाफ कुल 9 मामले दर्ज है। आलोक मेहता के खिलाफ 3 मुकदमे हैं, जबकि कुमार सर्वजीत के खिलाफ पटना में 1 केस दर्ज है। सुधाकर सिंह के खिलाफ 2 केस दर्ज है। लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल यानी कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ भी 5 केस दर्ज है। आरजेडी कोटे से मंत्री बनाए गए जितेंद्र कुमार राय के ऊपर 5 मुकदमे दर्ज है। मोहम्मद शाहनवाज के ऊपर तो मंत्री बनने के दूसरे दिन ही जिस तरीके से कार्तिक सिंह को लेकर के बीजेपी ने निशाने पर पूरी तरह से ले लिया है। कार्तिक सिंह को लेकर के इस वक्त बिहार की सियासत जो है वो काफी गर्म नजर आ रही है। ऐसे में नीतीश कुमार की तरफ से कार्तिक सिंह के मंत्री पद के लिए क्या फैसला सामने आता है ये भी देखने वाली बात होती है। क्या नीतीश कुमार इस पे कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि महागठबंधन के अंदर जो जिस तरह की चीजें चल रही थी वो निकल कर सामने नहीं आ पाई
और आरजेडी की तरफ से बिहार के कानून मंत्री बनाए गए कार्तिक सिंह। लेकिन जिस तरीके का आरोप अब कार्तिक सिंह पर लगाया जा रहा है, उस पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर के क्या बड़ा फैसला लेते हैं ये भी देखने वाली बात होती है। बहरहाल अभी इंतजार करने का वक्त है और ये देखना बेहद ही जरूरी है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इस कार्तिक सिंह मामले में क्या बड़ा फैसला लेते हैं। राजनीतिक गलियारे की तमाम बड़ी खबरें आपको फर्स्ट बिहार झारखंड पर मिलती रहेंगी। जुड़े रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड से।